शनिवार को जिले के सुमेरपुर ब्लॉक की पंचायत समिति के सभागार में बारिश के बीच कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने जन सुनवाई की और मंत्री कुमावत ने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। मंत्री कुमावत ने आमजन द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न समस्याओं को सुना और अधिकारियों को कहा कि आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करें और उन्हें राहत दे। आयोजित जनसुनवाई में बिजली, पानी, सड़क समेत विभिन्न विभागों से जुड़े 40 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनके हाथों हाथ समाधान के निर्देश दिए और अधिकारियों को निर्देश देकर सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में सड़क पर विचरण कर रहे बेसहारा पशुओं को लेकर भी आमजन के साथ हो रही घटनाओं का मुद्दा प्रचलित में रहा। कुछ दिनों पहले भारुंदा गांव में पशुओं की आपसी लड़ाई में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री ने विचरण कर रहे निराश्रित पशुओं हेतु ग्राम पंचायत स्तर और नगर पालिका स्तर पर मॉनिटरिंग करने और संबंधित नजदीकी गौशाला में शिफ्ट करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। और वर्तमान में मानसून को लेकर भी सभी अधिकारियों को आंशिक रूप से तैयारी करने और अतिवृष्टि के पूर्व अलर्ट रहने के निर्देश दिए। हरियाणा, राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान पर जोर दिया। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और लोगों से इनका लाभ लेने को कहा और प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ इस अभियान के तहत वृक्षारोपण करवाने हेतु निर्देशित किया। आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार, तहसीलदार दिनेश आचार्य, सीओ जितेंद्र सिंह राठौड़, बीडीओ प्रमोद दवे, ईओ नरपत सिंह राजपुरोहित, पालिकाध्यक्ष ललित रांकावत तखतगढ़, प्रधान उर्मिला कंवर, शिवराज सिंह बिठिया, पूनम सिंह परमार, अमृत माली सहित ग्राम प्रशासक और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी समेत सभी विभागों के अधिकारीगण व आमजन जनसुनवाई में मौजूद रहे। ये जो बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, आज बरसात हो रहा था, बरसात के समय में कई जगह सड़कों पे खड्डे पड़ गए, तो उनको सड़कों को जल्दी से जल्दी भरे झाड़ी कटिंग करवानी है, या जैसे बिजली की समस्या रहती है, बरसात में कई बार बिजली फॉल्ट हो जाती है, तो उसे भी जल्दी से जल्दी ठीक करें। इस तरह से जो समस्या है उनको आधार अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए और जो अधिकारियों को ऑफिस में भी सुनने के लिए निर्देश दिया कि ऑफिस में जो आदमी आता है, जो जन समस्या लेकर आता है, उनको जल्दी से जल्दी निस्तारित करें। निश्चित रूप से अधिकारी सारे फोन भी उठाते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन बिजली का मामला ऐसा होता है कि अधिकारी कोई आईएन मौके पे फील्ड में काम कर रहा है तो उस समय फोन उठाना संभव नहीं होता है, या आईएन भी जब मौके पे फील्ड में काम कर रहा है बिजली के संबंध में, तो फोन उठाना संभव नहीं होता था। उनको निर्देशित किया भाई फोन ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों को फोन उठाए, जिससे उनको समस्या का उनको मालूम पड़ सके और उनका समाधान भी निश्चित समय पर हो सके। कोई नंदी बेसहारा है ही नहीं, उन नंदियों के और गौ माता के कोई न कोई मालिक है, लेकिन उन्होंने उसे बेसहारा छोड़ रखा है। भाई गाय दूध देती है तब तो घर में रखते हैं और दूध देना बंद करती है तो रोड पे छोड़ देते हैं, तो ये तो उल्टा वो लोग पाप कर्म कर रहे हैं। भाई गौ माता की सेवा करनी चाहिए, रेगुलर सेवा करनी चाहिए, उसकी जगह वो रोड पे छोड़ रहे हैं, गंदा खाने के लिए, कचरा खाने के लिए, मैला खाने के लिए। नंदी की भी जैसे उपयोगिता नहीं है इसको, इसलिए उन्होंने रोड पे छोड़ रखा है। मैं तो धन्यवाद दूंगा उन गौशाला संचालकों को, भामाशाहों को, जो पूरे राजस्थान भर में 4000 से ज़्यादा गौशालाएँ चला रहे हैं, और साथ ही साथ में सरकार भी उसमें 1200 करोड़ रुपए के आसपास अनुदान दे रही है। नई गौशाला खोलने के लिए, नई नंदीशाला खोलने के लिए भी सरकार की तरफ से योजना है। मैं आग्रह भी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंदीशाला खोले, गौशाला खोले, सरकार उसमें अनुदान भी देगी, राशि भी देगी। आज उपखंड स्तर पे पंचायत समिति सुमेरपुर में माननीय मंत्री महोदय के आदेशानुसार एक जन सुनवाई माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में रखी गई थी, जिसमें समस्त ब्लॉक लेवल के अधिकारी उपस्थित हुए और विभिन्न गांवों से और शहरी क्षेत्र से जनप्रतिनिधि भी उपस्थित और बड़ी संख्या में फरियादी आए, जो अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्या को लेकर के आए थे।
मंत्री महोदय ने और विभागीय अधिकारियों को बुला करके एक एक को सुना, उनकी समस्याओं को नोट किया और इसमें जो भी उसका नियमानुसार निस्तारण है वो उसमें किया जाएगा। आज कुल कितने परिवार प्राप्त हुए? आज 40 से अधिक परिवार